गुलाब पर अच्छे फूल आने लगे हैं। देखिए लाल देसी गुलाब के साथ पीला गुलाब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। गुलाब पर फ्लावरिंग का समय आ गया है, परफेक्ट समय है ये। गुलाब में अच्छी ग्रोथ का भर भर के फूल आएंगे अगर हम गुलाब की थोड़ी सी केयर करें। अच्छा फर्टिलाइज़र, धूप, हवा, इंसेक्टिसाइड, इन सब का ध्यान रखेंगे तो गुलाब पर अनगिनत कलियां बनेंगी, ढेरों फूल खिलेंगे और आपके गार्डन की खूबसूरती को ये गुलाब चार चांद लगा देंगे। मेरे पास 5-6 गमले में गुलाब लगा है और सब में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए कलियां बनी हैं बहुत सारी और बटन रोज़ है ये। नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। लास्ट मंथ मैंने इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स डाला था जिसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। देखिए बेसल शूट भी निकल रहा है। तो 1 महीना हो गया और अब फिर से एक फर्टिलाइज़र मिक्स डालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या है। गुलाब हैवी फीडर होता है, इसको भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए, तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे ब्रांचेज आएंगी, अच्छी कलियां बनेंगी। तो देखिए मैं कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र मिक्स है। देखिए ये है बोन मील, ये है एप्सम सॉल्ट और ये है नीम खली और इसके साथ कुछ डालेंगे। ये है देखिए सीवीड ग्रेन्यूल, सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी आता है तो ये ग्रेन्यूल फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, ये भी डाल देंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र मिक्स बना रही हूँ इन सब में ये सारी चीज़ें जो मिला रही हूँ इनको क्यों मिलाना है, इसका क्या बेनिफिट है, ये सब बताऊँगी। ट्राइकोडर्मा है, गुड फंगस होता है ये और इसका भी क्या यूज़ है ये सब आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ में मैं डालूंगी ऑर्गेनिक डीएपी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में, खासकर गुलाब में, तो डीएपी ज़रूर डालिए। मेरे पास जितने गमले हैं उसके हिसाब से एक गमले में 10-20 दाने के हिसाब से मैंने डाल दिया है। इस तरह से देखिए ये फर्टिलाइज़र मिक्स को मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट के साथ और बाद में डालेंगे ह्यूमिक एसिड, यानी फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो पानी डालेंगे उसमें ह्यूमिक एसिड मिलाएंगे और साथ में स्प्रे करेंगे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का। तो ये सारी चीज़ें आज करूँगी, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कैसे मैं डालती हूँ। अब ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, आप गोबर की खाद ले सकते हैं। इसमें ये सारे फर्टिलाइज़र को मिक्स करूँगी और बनाऊँगी एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र मिक्स। वर्मी कंपोस्ट पौधे को संतुलित पोषण देता है, इसमें एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी और नमी पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। नीम खली एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मिट्टी को रोग मुक्त रखता है। बोन मील में फॉस्फोरस बहुत होता है जिससे जड़ें मजबूत होती हैं और अधिक फूल आते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फायदेमंद फंगस है जो मिट्टी में मौजूद खतरनाक फंगस को खत्म करता है, मिट्टी को जैविक रूप से स्वस्थ बनाता है। सीविड फर्टिलाइजर से पौधे की ग्रोथ तेज होती है, ज़्यादा शाखाएं और हरी पत्तियां निकलती हैं, साथ ही जड़ें मजबूत होती हैं। ह्यूमिक एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यह मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है जिससे जड़ें फैलने में आसानी हो, पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट में ये सब मिक्स कर दिया और साथ में डालेंगे राख जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही ये मिट्टी में फंगस को दूर रखता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और मिट्टी को अच्छा बनाता है। पोटेशियम डालने से फूल अधिक आते हैं और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है, कैल्शियम की कमी पूरी होती है, पौधे के स्टेम मजबूत होती है। कंपोस्ट में थोड़ी सी राख मिलाने से कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ती है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब डालते हैं, हर गमले में 2-3 मुट्ठी साइज के हिसाब से डालेंगे। देखिए मिट्टी को साइड से इकट्ठा कर दिया, बीच में इकट्ठा कर दिया है और साइड में जगह बना लिया है। साइड में कंपोस्ट डाल देंगे, 1 से 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितना बड़ा गमला है उसके हिसाब से डालेंगे और वापस से मिट्टी से कवर कर देंगे। तो ये होता है खाद डालने का तरीका। इस तरह से देखिए जगह बना लिया है और बड़ा गमला है तो 2-3 मुट्ठी डालिए, छोटा है तो 1-1 मुट्ठी डाल दीजिए। वैसे भी गुलाब हैवी फीडर होता है, अच्छे से इसको फर्टिलाइज़र चाहिए जो इसका बेसिक फूड होता है। ये सॉलिड फर्टिलाइज़र ये मंथ में 1 बार देना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी ग्रोथ होती है, नए ब्रांचेज निकलेंगे और उस पर कलियाँ बनेंगी। तो इस तरह से मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया और मिट्टी से कवर कर दिया। सारे गमले में इसी तरह से डाल देंगे। जितने भी गुलाब थे सब में मैंने डाल दिया है इस तरह से। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी,
मंथ में एक बार इस तरह के सॉलिड फर्टिलाइज़र गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है। भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे ब्रांचेज आएंगे। इसमें देखिए गुलाब का पौधा छोटा था, मिट्टी ऊपर तक अगर भर गई है तो ऊपर से मिट्टी को थोड़ा सा हटा लेंगे, जगह बना लेंगे, इसके बाद फर्टिलाइज़र डालेंगे। क्योंकि मिट्टी इसमें ऊपर तक भर गई है इसलिए इसको मैंने ऊपर से मिट्टी खाली कर दिया, फर्टिलाइज़र डाल के ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया। जो भी फ्लावरिंग प्लांट थे जैसे पिटूनिया, गेंदा, सब में मैंने ये डाल दिया है और इस तरह से देखिए हल्की हल्की गुड़ाई करके डाल दिया है ताकि अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे फूल आए। प्लांट को तो न्यूट्रिशन चाहिए और फ्लावरिंग प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से चाहिए, तभी अच्छे अच्छे फूल आते हैं, नए ब्रांच बनते हैं, नई कलियां उसके ऊपर बनती हैं और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, ब्राइट कलर के फूल आते हैं। अगर प्लांट में अच्छे से न्यूट्रिशन मिले तो फूलों का कलर भी ब्राइट होता है और बड़े साइज के आते हैं। फर्टिलाइज़र के बाद पानी डालना ज़रूरी है। पानी में ह्यूमिक एसिड मिलाएंगे और इस तरह से लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड है, ये इसमें मैंने डाल दिया है लगभग 1 ढक्कन के जितना। अच्छे से घोल लेंगे इसको और सारे प्लांट में डालेंगे। इस पानी को उतना ही डालना है जितना गमले में रहे, ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा तो वो वेस्ट ही होगा ना, तो उस तरह से डालिए कि जितना गमले में रहे इतना ही थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और ये जो सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये सीवीड से बनता है, यानी समुद्री घास से बनता है, पूरी तरह ऑर्गेनिक है और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने पानी डाल दिया है सब में, ये सीवीड वाला। और अब करती हूँ स्प्रे। इसमें ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूलों वाले प्लांट पर कीड़े भी लगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की हम बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, धूप में रखते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छी ग्रोथ चल रही है। लेकिन कीड़ों का अटैक कभी भी हो जाता है और अगर प्लांट में कीड़ों का अटैक हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ख़राब होने लगता है, फ्लावरिंग नहीं आती, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगती है। गुलाब और गेंदा इन सब पे थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स इन सब का अटैक होता है, तो इनको रोकने के लिए 10 से 15 दिन में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मैं अभी स्प्रे करूँगी इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं पिछले 3-4 बार स्प्रे कर चुकी हूँ, तो इस बार फिर से करूँगी। गेंदा में कीड़े लगते हैं, इसमें एफिड्स और स्पाइडर माइट का प्रॉब्लम होता है, पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, तो इन सब को रोकने के लिए समय समय पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये करूँगी और आप देखिए किस तरह से स्प्रे कर रही हूँ। 1 लीटर पानी में 1 या 2 ml के हिसाब से ये जो इंसेक्टिसाइड है इसको डाल दिया है। और ये गेंदा को ऐसे पलट कर पीछे की साइड से स्प्रे करना है क्योंकि पत्तियों के पीछे कीड़े लगते हैं। गेंदा में जाले वाले कीड़े बहुत लगते हैं जिसको रेड स्पाइडर या स्पाइडर माइट बोलते हैं, उनसे पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, पूरा पौधा ही ख़राब हो जाता है, जैसे पत्तियाँ झुलस सी जाती है। तो इसको रोकने के लिए गेंदा में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो सारे प्लांट पर एक साथ करिए, नहीं तो क्या होगा, एक प्लांट से कीड़े हटकर दूसरे प्लांट पर चले जाएंगे। तो इस तरह से गुलाब पर भी कर दिया। गुलाब में भी कीड़े बहुत लगते हैं और आजकल पत्तियां खाने वाले कैटरपिलर भी आ गए हैं, तो पत्तियों को खा लेते हैं, गोल गोल सा बना लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने गुलाब की आज केयर करी, फर्टिलाइज़र डाल दिया, ह्यूमिक एसिड वाला पानी डाल दिया और साथ में कर दिया है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। तो अब अच्छी ग्रोथ चलेगी। रखना है इसको धूप में क्योंकि 6 से 7 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसमें ग्रोथ होगी, उतनी अच्छी ब्रांचेज आएंगे, कलियाँ बनेंगी। तो इस तरह से मैंने केयर किया, आप भी केयर करिए। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उस तरह से देखिए मेरा सारे पौधे अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से मैंने सब इनका केयर कर दिया है। अब अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे फूल आएंगे। फूल तो आ ही रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी भर भर के फूल आएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आएंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखिए मेरा गुलाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गुलाब अगर गार्डन में खिलता है तो गार्डन की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आएंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।